क्या हुआ मुझे? अचानक अपने भीतर इतनी शक्ति का अनुभव क्यों कर रहा हूं मैं? यशोमती मैया के नंद लाला। पंडित जी, शास्त्री जी, ये है हमारा लल्ला। अद्भुत, अभूतपूर्व। ऐसा तेजस्वी बालक मैंने आज तक ना देखो। इसका जात कर्म करवाना मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। शास्त्री जी, अब प्रारंभ करते हैं। मेरा लल्ला बहुत समय से भूखो है। नंदराज, अब आप स्थान ग्रहण कीजिए। नंदराज, अब आप लल्ला को अपने गोद में लीजिए। पंच दोष से मुक्ति हो, मिले सुख समृद्धि अपार। जन्म के बाद जो पिता करे, जात कर्म संस्कार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। इस लौकिक संसार में अपने पुत्र का स्वागत करो नंदराज। जिस पुत्र का नाता अब तक केवल अपनी मां के गर्भ से था, ऐसे पुत्र का स्वागत जब एक पिता इस संसार में करता है तो वो कितना विलक्षण, कितना अद्भुत दृश्य होता है। ऐसे महान क्षण की साक्षी बनने के लिए मैं भी अत्यधिक उत्साहित हूं। घी और शहद में डुबो के नंद जी सोने का तार, ओम बनाकर पुत्र जीवा पर दे रहे प्रथम आहार, दे रहे प्रथम आहार। ये क्या हुआ मुझे? अचानक अपने भीतर इतनी शक्ति का अनुभव क्यों कर रहा हूं मैं? सामान्य रूप से इस संस्कार में पिता अपने पुत्र को पोषक तत्व खिलाता है। मानसिक तीव्रता और उत्तम स्वास्थ्य के लिए श्री नारायण से प्रार्थना करते हैं और उसे अपना आशीर्वाद देते हैं। किंतु जो स्वयं समस्त विश्व के नियंता को पोषक तत्व अर्पित कर रहा है, उसे श्री हरि से उत्तम स्वास्थ्य, मानसिक और शारीरिक बल का वरदान तो मिलना ही है। जानती हूँ ये सब आवश्यक है, किंतु घी और शहद की एक छोटी सी बूंद से क्या होगा? इससे तो नीलमणि की भूख और बढ़ जाएगी। अब बस ये सब शीघ्र ही समाप्त हो जाए। अब नाल छेदन की प्रक्रिया होगी। सब हो गया। इस नाल का थोड़ा भाग सोने या चांदी के कुंडे में संभाल के रखना यशोमती, और उसे लल्ला के कमर में बांध देना। बालक की नाल में मूल कोशिकाएं होती हैं।
भविष्य में इसके स्वास्थ्य में कोई भी आपदा विपदा आएगी तो ये काम आएगा। बधाई हो यशोमती रानी, बधाई हो नंदराज। अनाज और आभूषण के साथ ढेर तैयार है। कृपया आप इन्हें ग्रहण करें और हमारे लल्ला को असीमित आशीर्वाद प्रदान करें। बालक आयुष्मान हो, आप सभी प्रसन्न रहें। आपके समस्त कुल पर श्री नारायण की विशेष कृपा हो। अरे भैया लो। ना जीजी, मेरा लल्ला अब तक भूखा है। नंदराज, अब आप जमुना में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके डुबकी लगाओ और जब मैया और बालक स्वच्छ और शुद्ध हो जाएंगे तत्पश्चात यशोदा रानी अपने लल्ला को दूध पिला सकती है।